नमस्ते, मैं भारती जादव सिग्नेट पब्लिक स्कूल न्यू नरे हिंदी विषय की अध्यापिका। तो आज हम कविता क्रमांक 4 कठपुतली इसके बारे में जानेंगे, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता द्वारा कवि ने हमें यह संदेश दिया गया है कि एक कठपुतली अपने मन के स्वतंत्रता के बारे में कैसे बताना चाहती है। वो क्या चाहती है, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी किस तरह मिलनी चाहिए। न जाने उसके मन में अलग तरह के विचार आ जाते हैं और वह यह पेश करना चाहती है कि मुझे आज़ादी पाने के लिए क्या करना चाहिए या मुझे आज़ादी किस तरह की चाहिए। ऐसी बातें कवि ने हमें कठपुतली इस कविता द्वारा पेश की गई है। तो इस कविता के माध्यम से हम यह जानेंगे कि जो कविता की पहली पंक्तियां है वह क्या है। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमें कवि यह बताना चाहते हैं कि एक कठपुतली गुस्से में आ गई है और गुस्से से आकर वो कहने लगी है, बोलने लगी है कि मुझे मेरे पाँवों पर जखेड़ कर क्यों रखा है, मुझे मेरे पाँवों पर बांध कर क्यों रखा है, मुझे छोड़ दो ताकि मैं खुली आज़ादी से मेरा जीवन जी सकूं, खुली आज़ादी से मैं मेरा जीवन बिता सकूं। ऐसी बातें इन पंक्तियों द्वारा कवि ने हमें बता दी गई है। जब भी पहली कठपुतली की बात बाकी जो आदि कठपुतलियां हैं वो सुनने लगती है, वो सुनती है और सुनते सुनते उनके मन में भी विचार आने लगते हैं। वह विचार किस तरह के हैं, यह कवि ने हमें अगले परिच्छेद में बता दिया गया है। उन्होंने क्या बताया है, देखो। जब भी दूसरी कठपुतलियां सुनकर बोली, दूसरी कठपुतलियां सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ बहुत दिन हुए, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए, हमने अपने मन के छंद छुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियां सुनने लगती है तब वह उन्हें कहने लगती है। सच बात यह है कि हमारे मन में भी ऐसे ही विचार जाग उठे थे, हमारे मन में भी ऐसे विचार जाग उठे थे। हमें भी ऐसा लग रहा था कि सचमुच हमें भी क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। इन लोगों ने हमारे पाँवों को जखेड़ कर रखा है, बांध कर रखा है। यह क्या करना चाहिए, खुला चक करना चाहिए ताकि हम हमारा पूरा जीवन आज़ादी के साथ बीत सके, आज़ादी के साथ हम पूरी दुनिया में रह सके। ऐसी बातें दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतलियों की बात सुनकर दी गई है। मगर जब दूसरी कठपुतलियां ऐसी बातें करने लगी है तब पहली कठपुतली के मन में अलग तरह के विचार आने लगे हैं। वो सोचने लगी है, न जाने मैंने मेरे मन की बात ठान ली है, मैंने मेरे मन की बात बता दी है, फिर भी यह सब कठपुतलियां ऐसी जाग उठेगी, ऐसी बोलने लगेगी तो मैं क्या करूँगी। इसलिए पहली कठपुतली के मन में दूसरे विचार आने लगते हैं। वह किस तरह के हैं, यह कवि ने हमें तीसरे परिच्छेद में बता दिया गया है। वह किस तरह के है, देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। न जाने पहली कठपुतली यह सोचने लगी है कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ गए थे, और जो विचार मेरे मन में आ गए वह विचार मैंने दूसरों के साथ पेश किए। ऐसा क्यों? मैं सचमुच जानती हूँ मुझे खुद के लिए आज़ादी चाहिए, मुझे खुद के लिए स्वतंत्रता चाहिए, मैं परतंत्रता के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। यह बात मेरी खुद के लिए है, लेकिन जब मैं दूसरों की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ तो क्या यह मुझ पर भार सौंप हो जाएगा, या यह जिम्मेदारी मैं सौंप पाऊंगी, जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? नहीं। ऐसे विचार पहले कठपुतली के मन में आ जाते हैं और वह अपने मन में जो ठान ली है बात, वो क्या करने लगती है, मन में घबराने लगती है
और कहने लगती है कि ऐसी बात मैंने अन्य कठपुतलियों के साथ क्यों की है। खुद के लिए मुझे क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, परतंत्रता नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाऊंगी। ऐसे विचार कवि भवानी प्रसाद मिश्र इन्होंने कठपुतली इस कविता द्वारा हमारे सामने पेश किए हैं। मतलब यह है कि कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं, जब भी हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, यह बात हमारे मन के लिए राजी हो जाती है, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी लेते वक्त हमें क्या करना चाहिए? सोच विचार से रहना चाहिए। ऐसी बातें हमें इस कविता द्वारा बता दी गई है। धन्यवाद।